नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। नमस्कार, नज़र पर देखो न्यूज़ से मैं हूं सिकंदर राणा और आज हम लोग आए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय वालिया साहब। आपको बता दूं, संजय वालिया साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पिछले दिनों हुए संघर्ष में संजय वालिया साहब ने सहारनपुर ज़िले के अंदर प्रशासन को हिलाने का काम किया और जनहित के मुद्दों में सबसे आगे रहते हैं संजय वालिया साहब, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और एक सक्रिय, जिसे कहते हैं जुझारू, एक दम फूंकने वाले कार्यकर्ता। आज ऐसे ही एक नेता से आज हम चैनल के माध्यम से बात करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों इन्होंने डायरी के मुद्दे उठाए थे और डायरी में इन्होंने नगर निगम को घेरने का काम किया था। और हाल फिलहाल इन्होंने, आपने देखा होगा, कोविड-19 चल रहा है, जिस तरह से शिक्षकों के ऊपर इन्होंने प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल द्वारा जो फीस मांगने का काम किया है अभिभावकों से, तो इन्होंने उस मुद्दे को, जनहित के मुद्दे को इन्होंने उठाने का काम किया है। और मैं बात करूँगा आज संजय वालिया साहब से कि उन्होंने जनहित के मुद्दों में कितनी महारत हासिल की है और जनता को क्या क्या राहतें पहुँचाने का इन्होंने बीड़ा उठाया। तो वालिया साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चैनल के लिए अपना कीमती वक्त निकाला है। नमस्कार। ये जो आप कार्य कर रहे हैं, विपक्ष में बैठे आप, मतलब कोई मुद्दा जो है कोई छोड़ते ही नहीं, कोई ना कोई नया एक मुद्दा लेकर आप जनता के बीच में आने का काम करते हो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मन में कहाँ से आते हैं, कैसे दिमाग में आते हैं कि हमें ये काम करना है? मैं कोई मुद्दा लेकर जनता के बीच में नहीं आता। मैं रोज़ जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूँ। हर उस आदमी से मेरा ताल्लुक़ रहता है जहाँ दुख और तकलीफ़ है। जब मैं सड़क पर चलता हूँ तो मेरा ध्यान रहता है कि अगर यहाँ कोई परेशानी है तो मैं उसे पकड़ूँ, उनकी मदद कर सकूँ, चाहे 1% हो, चाहे वो सड़क पर एक्सीडेंट का मामला हो, किसी की रोजी रोटी का मामला हो, या कोविड-19 में जब पूरा देश एक आर्थिक स्थिति खराब थी तब भी हम लोगों ने भंडारे के माध्यम से घर घर जाकर राहत पहुंचाने का काम किया। तो हमारा है, जहां दिक्कत हो तो वहां खड़े हो जाओ, यही धर्म है और यही राजनीति है। अच्छा, इन दिनों सुना है कि आपका धरना भी चल रहा है एक मैदान में, तो बताएंगे धरना किस विषय में चल रहा है और आपकी क्या मांग है धरना, और किसके खिलाफ आपका धरना है? अभिभावक संघर्ष समिति का धरना नो स्कूल नो फीस को लेकर चल रहा है, क्योंकि कोविड-19 में आम आदमी एक आर्थिक तंगी में आने का काम हो गया है। सरकार के द्वारा 3 महीने हमें लॉक करने का काम किया गया, सरकार के द्वारा हमारी रोजी रोटी छीनने का काम किया गया, सरकार के द्वारा कोई आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ का देने का काम तो हुआ, लेकिन वो बड़े उद्योगपतियों में बंटने का काम होगा, आम आदमी तक आने का काम नहीं हुआ। यानी आपका सीधा सीधा इल्ज़ाम यह है कि सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोविड-19 में गरीब आदमी तक कोई राहत नहीं पहुंची। राहत आई हैं, लेकिन जो आम आदमी की मेन राहत थी 2। एक तो फीस माफ़ी की मांग। जब बच्चे 3 महीने स्कूल नहीं गए या अब भी नहीं जा रहे हैं तो फीस किस चीज़ की माफ़ हो? अच्छा, आपका नज़रिया प्राइवेट स्कूल की तरफ है या सरकारी? टोटल स्कूलों की तरफ है। प्राइवेट, ज़रा थोड़ा क्लियर करें। हम उन सब स्कूलों के खिलाफ हैं जो फीस मांगने का अभिभावकों से काम कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम तो इसलिए ज़्यादा है कि वो खून चूसने का काम कर रहे हैं, उनके सामने कोई बोलने की हिम्मत करता नहीं। पूंजीपति लोग हैं और पूंजीपति लोग लगातार अपना दबाव प्रशासन में बनाने का काम करते हैं। तो यानी शिक्षा पे अधिकार किसका रहेगा? शिक्षा पे अधिकार फिलहाल तो पूंजीपतियों का है, आम आदमी का तो है नहीं। आम आदमी तो सिर्फ पिसने का काम कर रहा है, क्योंकि बच्चों जो हमारे हैं वो हमारी सबसे कमज़ोर नस है और वो उस पर उंगली लगाने का काम करते हैं। जब टीस पहुंचती है बच्चों को तो हम बिलबिलाते, चोरी करें, डकैती करें, हम उनकी मनमानी पूरी करने का काम करते हैं। तो उनका अधिकार है, हमारा नहीं है कहीं। हमारा तो नाम है कि गरीबों की सहायता हो रही है, करता कोई नहीं है। तो यानी आपका सीधा सीधा आरोप यह है कि देश हमारा तरक्की के बजाय पीछे हट रहा है और शिक्षा पे अधिकार पूंजीपतियों का है। तो इसमें मतलब आप जो एक जन जागरूकता अभियान लेके चल रहे हैं, तो मतलब आप असल मुद्दा क्या है, आप मांग क्या करना चाहते हो सरकार से? हमारा असल मुद्दा है कि आम जनता को राहत मिले। अच्छा, इसके पीछे क्या वोट की राजनीति नहीं हो सकती? हाँ, हर कोई कहता है कि राजनीति करते हैं तो वोट के लिए करते हैं, लेकिन आज तक पिछले 32 साल में दरी बिछाते तो मुझे लोगों ने देखा होगा। अभी मेरा 33 दिनों के धरना चल रहा है, सबसे पहले पहुंचने वाला मैं होता हूं, दरी बिछाने वाला खुद होता हूं। तो अगर मुझे रोज राजनीति करनी होती वोट की तो घर फूक तमाशा ना देखता। सुबह से निकलता हूँ, शाम होती है, क्यों होती है? आम आदमी के दुख के लिए। और अगर एक आदमी जो मेहनत करता है किसी फील्ड में करो, अगर वो ये चाहे कि कल को मैं कुछ बनूँ, तो ये भी कोई अतिशोक्ति नहीं है। मन में इच्छाएं तो पड़ती हैं। मैं ये कहूँ कि इच्छा नहीं होती, इच्छा तो होती है। ये मेरी लाइन है। राजनीति अगर सेवा कर रहा हूँ तो मेरा मन कल को कि भाई मैं विधायक बन जाऊँ, मन तो मेरा है, लेकिन वोट तो पब्लिक को देना। मेरे हाथ से कुछ नहीं होना करने से। कर्म करूँगा और फल ऊपर वाले देते हैं, तो हो सकता है मैं कल विधायक बन जाऊँ। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, मन की बात कही। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुद्दे जैसे आप शिक्षा के लेके आए, डेयरी के ले गए, डेयरी में आपको कितनी सफलता मिली, थोड़ा सा ये भी बताएं।
आज डेयरी के मुद्दे पर बात नहीं करूँगा। वो मुद्दा पुराना मुद्दा और आगे भी आने वाला है। नहीं, मैं दर्शक जानना चाहते हैं, मैं नहीं मैं जनता का सवाल आपसे दोहरा हूँ। जनता पूछ रही है कि डेयरी के मुद्दे पे आपको कितनी सफलता मिली। डेयरी के मुद्दे पर जिस दिन मैं डेयरी संचालक संघर्ष समिति का अध्यक्ष बना और मैं उनके बीच में पहुंचा, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था, मैं खुद पहुंचा था उसके बीच में। उन्हें बिल्कुल आदेश हो चुके थे कि गोली मार के ख़त्म कर दो, यानी उन्हें उठा के शहर से बाहर फेंक दिया जाए। तब मैं उनके बीच में जाकर अध्यक्ष बनने का काम हुआ। सभी डेयरी संचालकों का एक आह्वान था मेरे से कि वालिया जी 1 साल हमें रोकने का काम कर दो, उसके बाद हम देख लेंगे। लेकिन हमने एक अच्छी लड़ाई लड़ी, उनके साथ मिले, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का काम किया। उसमें हमें सफलता हासिल हुई कि पिछले 1 साल से तो हमें किसी ने छेड़ा नहीं। और जब तक हम लोगों को पर्याप्त जगह नहीं मिलेगी, हमें बाहर जाने का साधन नहीं मिलेगा, तब तक हम बाहर जाने का काम भी नहीं करेंगे। हम इसी उसमें उनके साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ते रहेंगे। कोई आश्वासन आया आपके पास निगम द्वारा? आश्वासन है, तभी तो बैठे हैं 1 साल से। आश्वासन के बाद डीएम साहब का आश्वासन आया था जब मुझे धरने से उठाया था, जब आमान अनशन से उठा था, तब डीएम साहब ने मुझे साफ कहा था बैठ के बात करेंगे, और बात करने के बाद जो सर्वमान्य हल निकलेगा उसके बाद आपको बाहर भेजने का काम किया जाएगा। उस पर अभी टिके हुए हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे संजय वालिया साहब, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, और इनके सहयोगी फराद गाड़ा साहब, वरिष्ठ लीडर हैं सहारनपुर के। बता रहे थे कि इन्होंने जो जनता के मुद्दे उठाए हैं, जनता के मुद्दों में इन्हें सफलता मिल रही है और जनता इनका साथ भी दे रही है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम लोग ज़िला सहारनपुर में और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय वालिया साहब से हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो ख़ास बातचीत में फ़िलहाल इतना ही है। बने रहें चैनल पर हमारे साथ। NVD न्यूज़ दिलबार मलिक के साथ।